अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एसक्यूएल क्यूरीज रा क्यूरीज पढ़े थे कि किस तरह डेटाबेस के साथ हम रा क्यूरी को फायर करके और डेटा गेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्यूरी बिल्डर पढ़ेंगे कि क्यूरी बिल्डर हम किस तरह डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और किस तरह हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमारे पास तो रा क्यूरी है, ठीक है, तो फिर हम क्यूरी बिल्डर को क्यों यूज़ करते हैं? ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास रा क्यूरी है उसमें इसमें हम क्या करते थे, हम मतलब सेलेक्ट फ्रॉम बहुत सारे कोड लिखते थे, लेकिन क्यूरी बिल्डर में हम इस तरह नहीं करेंगे। जस्ट गेट करेंगे, फर्स्ट करेंगे, रिट्रीव करेंगे, फाइंड करेंगे, वैल्यू करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम बहुत ईजीली और जल्दी हम क्या कर सकते हैं, हम क्यूरी को फायर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। किसके थ्रू? क्यूरी बिल्डर के थ्रू, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करता है, ये जितने भी हमारे पास डेटाबेस सिस्टम है जो लारावेल सपोर्ट करता है, सब में हम क्यूरी बिल्डर को यूज कर सकते हैं, मीन इसको सपोर्ट करते हैं। जितने भी हमारे पास डेटाबेसेस कौन सपोर्ट करता है, लारावेल सपोर्ट करता है, तो उसमें हम कौन से ये क्यूरी बिल्डर हम क्या करते हैं, ये हम यूज कर सकते हैं, सही है। अब रिट्रीव करने की, डेटा रिट्रीव करने के लिए कुछ मेथड्स है किसमें, क्यूरी बिल्डर में। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास एक गेट मेथड है। अगर आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए तो आप गेट का मेथड का यूज़ करोगे। अगर आपको सिंगल रो चाहिए तो आप किसको, फर्स्ट मेथड को यूज़ करोगे। अगर आपको एक वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, वैल्यू मेथड यूज़ करेंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे फाइंड करना है कोई भी रो, तो आप किसके, आईडी के थ्रू आप क्या करोगे, फाइंड करके आईडी उसमें पैरामीटर पास करके आप लोग बहुत इजीली उसी रो को फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हम रा क्यूरी में क्या करते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल टू ये, ठीक है, बहुत बड़ा सा हम क्यूरी लगाते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट फाइंड करेंगे और इस जो हमारे पास पैरामीटर है उसमें हम आईडी पास करके हम गेट कर सकते हैं, सही है। और फ्लग मेथड का ये यूज़ कर सकते हैं कि सिंगल या मल्टीपल कॉलम की जो वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, फ्लग कर सकते हैं, मीन इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। वैल्यू में सिर्फ हम एक वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं और फ्लग में हम मल्टीपल कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, सही है। तो आइए चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं जितने सारे अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़े हैं, सही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर मैंने क्रिएट करना है, मैंने कंट्रोलर क्रिएट करना है क्यूरी बिल्डर वाला, QUER क्यूरी बिल्डर, BUILDER बिल्डर कंट्रोलर, ठीक है। मैंने ये कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है, सही है। अब मैं आंखें किधर है, क्यूरी बिल्डर कंट्रोलर क्यूरी ये है, ठीक है। अब इधर मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इधर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन कौन सा, पब्लिक फंक्शन में बनाऊंगा। पब्लिक फंक्शन अगर किसी को पता नहीं है पब्लिक फंक्शन क्या है तो जाके आप हमारा एडवांस PHP वाला जो कोर्स है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने रिक्वेस्ट को इंसर्ट करना है और इधर मैंने जो इंस्टेंस है उसको भी क्रिएट करना है, ठीक है। अब इसका मैंने एक राउट भी क्रिएट करना है। किस तरह मैं राउट को क्रिएट करूँगा, मैं आगे जो फंक्शन है वो करूँगा और इधर है एसक्यूएल क्यूरी और इधर मैं कौन सा क्यूरी में, क्यूरी बिल्डर QUERY क्यूरी डैश बिल्डर BUILDER बिल्डर, ठीक है। और इधर मैं कौन सा, मैं क्यूरी बिल्डर जो कंट्रोलर है अभी जो मैंने बनाया था इसको क्या करना है, इधर मैंने कॉल करना है और इधर आप लोगों ने ज़रूर इसको क्या करना है, आप लोगों ने इंपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्सटेंशन है तो वो खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाता है। आप लोगों ने ज़रूर उधर ऊपर क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब मैंने क्या करना है, जाके इधर मैंने ये जो राउट मैंने बनाया है इसको मैंने देखना है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, DD मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। ये देखिए और मैं इधर आके क्या कर रहा हूँ, स्लैश क्यूरी बिल्डर को मैं हेड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये क्या मिलेगा, ये देखिए मैं जे कह रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर बंद नहीं किया है, ज़रूर आप लोगों ने बंद करना होगा। और ये देखिए ये मेरे पास आ गया है, सही है। अब मैंने क्या करना है, थ्रू क्यूरी बिल्डर मैंने गेट करना है। क्या चीज़ मैंने गेट करना है, जो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे, हमने जो टेस्ट, ये देखिए ये वाला
क्यूरी बिल्ड्स पढ़े थे। अब मैंने ये देखे हमने क्या सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ये बहुत सारे वो करते थे ना, एक क्यूरी लिखते थे। अब मैंने क्या करना है, गेट करना है। मैं किस तरह गेट करूँगा, मैं करूँगा कि गेट मेथड के थ्रू मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डीबी पासवर्ड, ये मस्ट है, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, टेबल, ठीक है। टेबल ये हमारे पास एक फंक्शन है, कौन से टेबल से मैंने करना है, कस्टमर टेबल से मैंने करना है, ठीक है। कस्टमर टेबल से कस्टमर, और मैंने क्या करना है, मैंने गेट करना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो मेरे पास डाटा है वो मैंने क्या करना है, गेट करना है। और डी क्या करना है, गेट मेथड वाला मैंने गेट करना है, सही है। अब ये देखिए मेरे पास ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो फसाड है मैंने इंपोर्ट करना है। कौन सा इंपोर्ट करना है, ये देखिए सपोर्ट फसाड वाला करना है, एलिमिनेट ये कंटेनर वाला नहीं करना, ये सपोर्ट फसाड करना है, ठीक है। ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया। अब मैंने इधर आके मैंने क्या करना है, मैंने इसको हिट करना है। ये देखिए मेरे पास कितने आ गए, मेरे पास इतने एरेज आ गए जो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गए, सही है, समझ गए। तो ये देखिए अब मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा कि मेरे पास जो टेस्ट में देखें, मैंने जब क्या करता था, फेच कर रहा था, तो मैं किस तरह करता था, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। मैंने इधर क्या किया, जस्ट गेट किया, ये देखें टेबल, और ये कस्टमर को क्या किया, मैंने गेट कर दिया, और मेरे पास जो रिजल्ट है, जितना भी हमारे पास डेटा था वो सारा का सारा मेरे पास आ गया है, सही है। तो मेरे पास गेट तो हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इधर इधर जो है ये वाला, मुझे ये वाला डाटा चाहिए, फर्स्ट वाला डाटा चाहिए मुझे, और कोई भी नहीं चाहिए। तो मैं किस तरह करूंगा, मैं ये करूंगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और सॉरी, इसको कॉपी करके ऊपर वाला को मैं कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि फर्स्ट वाला डाटा, तो इधर मैं जस्ट क्या करूंगा, FIRST फर्स्ट करूंगा, और जब मैं इसको रिलोड करूंगा तो मेरे पास ये देखो सिर्फ एक ही डाटा मिल गया है, सही है, समझ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो है इसका जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे इसके लिए एक पैरामीटर भी चाहिए होगा। कौन सा पैरामीटर, कॉलम का पैरामीटर। तो मैं ये चाह रहा हूं ईमेल, जो ईमेल है फर्स्ट वाला उसका मुझे ईमेल चाहिए, जस्ट ईमेल चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैं क्या करूं, ये देखो मुझे ईमेल मिल गया है। आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि हम ये वेयर की कंडीशन से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, वेयर, ये भी एक फंक्शन है, वेयर भी एक फंक्शन है। इसमें तीन हमारे पास क्या है, हमारे पास पैरामीटर्स है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट जो कॉलम है, ठीक है। नंबर सेकंड हमारे पास क्या आएगा, जो ऑपरेटर्स है, ठीक है। ऑपरेटर्स कौन सा आएगा, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन किससे, मुझे 4 से ग्रेटर देन जितने भी है वो क्या करो, वो मुझे गेट करके दे दो, ठीक है। इधर मैंने क्या करना है, ये करना है, ठीक है। ये देखो ये कॉलम है, ये ऑपरेटर है, और ये वैल्यू है जो इससे ऊपर वाला मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर गेट करूँगा, ठीक है। जब मैं गेट करूँगा तो ये देखे ये मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन ये देखे ये मेरे पास आ गए, ठीक है। अब इसमें अगर हम चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ईमेल वाला चाहिए, तो इसके लिए एक और फंक्शन है सेलेक्ट वाला, ठीक है। सेलेक्ट वाला फंक्शन है, और इसमें मैं ईमेल अगर इधर डाल दूं और इधर लिखूं तो ये देखिए मेरे पास क्या आएगा। अब मैं दिखा देता हूं, ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो मैं बार बार क्या घुमाऊंगा, एक लूप घुमाऊंगा, ठीक है। और इधर इस तरह नहीं है, जस्ट मुझे सिर्फ वैल्यूज मिल रहे हैं। इधर भी मुझे क्या मिल रहा है, जस्ट एक ईमेल मिल रहा है, लेकिन इधर क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रहा है। इधर बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन वो हम किसके साथ कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि हम किस तरह कर सकते हैं। हम प्लग मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जो हमने उधर क्या किया है, पढ़ा भी है कि अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर के सारे ईमेल चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है, प्लग मेथड के थ्रू सारे क्या ईमेल आप क्या कर सकते हैं, आप लोग ये देखें, आप लोग वो निकाल सकते हैं, आप लोग रिट्रीव कर सकते हैं, सही है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे नेम भी चाहिए तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेम आगे पीछे जिधर आप लोगों की मर्जी हैं लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, हाँ सही है, ये हमारे पास कॉलम और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। सॉरी, ये देखें ये हमारे पास ईमेल और ये हमारे पास क्या आ गए, ये नेम्स आ गए, ठीक है, समझ गए। अगर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अब अगर आप लोग क्या करते हो, आप लोग फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है। क्या फाइंड करना चाह रहे हो,
सेलेक्ट फाइंड। अगर आप लोग कह रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, और कौन सा वैल्यू चाहिए, मुझे 4 नंबर जो 5 नंबर आईडी है, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये किस पर वर्क करता है, आईडी पर वर्क करता है, ठीक है। अगर ये मैं क्या करूँ, इसको मैं रिलोड करूँ तो ये देखें ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक जो डाटा था वो मेरे पास आ गया है, सही है। अब आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि ये तो हो गया, ये तो आपने टीडी करके आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब मुझे ये डाटा चाहिए, किधर चाहिए, मुझे किसी व्यू में चाहिए। तो जिस तरह हमने इधर एक व्यू क्रिएट किया था, कौन सा व्यू क्रिएट किया था, ये वाला, ठीक है, जो हमने क्यूरी एसक्यूएल क्यूरी के लिए क्रिएट किया था। अब मैं चाह रहा हूँ इसी में मैं ये सारा डाटा क्या करूँ, शो करूँ। तो मैं किस तरह शो करूँगा, ये देखिए ये हमारे पास यूज़र्स है, उधर भी यूज़र है। अगर मैं क्या करूँ, इधर भी यूज़र करूँ और इधर जाके ये देखो मैंने वो कुछ भी नहीं किया, जस्ट गेट किया है, ठीक है। किधर से गेट किया है, मैंने कस्टमर से गेट किया है। जब मैं इधर आता हूँ रिलोड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये देख के ये मेरे पास जितना भी डाटा है सारा डाटा मुझे किधर मिल गया, इसी पेज पर मिल गया। और ये किधर है ये व्यू, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एसक्यूएल क्वेरीज में। ये देखें ये डाटा था हमारे पास, जस्ट ये देखें हमने एक लूप क्रिएट किया, लूप क्रिएट करने के बाद जितना भी डाटा था वो हमारे पास आ गया। किसके थ्रू, ये क्वेरी बिल्डर के थ्रू, जस्ट एक लाइन के थ्रू। ये कितना ईजी था, ठीक है। तो ये है द पावर ऑफ क्वेरी बिल्डर्स, सही है, समझ गए। अगर किसी को कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर मुझे कमेंट में बता दें, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। सो थैंक